हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे, ये है सेट नंबर 9। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के, रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन के। सारे क्वेश्चन 99 सेट है, 2025 एडिशन है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप बुक से तो लगा ही रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो बुक से पढ़ते हैं किरण पब्लिकेशन से। इसके अलावा अगर आप चाहते हो जल्दी से रिवाइज करना एग्जाम से पहले, हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको 20-30 क्वेश्चन कराए, 2 घंटे खराब कर दिए, इधर उधर की बातें करी। आपको क्या कराएंगे हम पूरा, आप वीडियो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में इतनी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपका 90% सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेट, एक क्यूबोइडल ब्लॉक 12 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज कट अप इंटू एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकली क्यूब्स। द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द सच क्यूब्स इज। दोस्तों, इसमें से क्यूब कौन सा आएगा कॉमन? जो इसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी लेंथ क्या होगी? इसका एचसीएफ होगी। अब इसके वॉल्यूम से जितने कितने क्यूब बनेंगे, जो इसमें से कॉमन आएगा जिसकी लेंथ वो क्यूब आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा इनमें से? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कहेंगे 6। 6 आ गया इसमें से कॉमन, मतलब कि उस क्यूब की साइड क्या आ गई? 6। उसका वॉल्यूम आएगा दिस, डिवाइड कर देंगे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से। तो इसका वॉल्यूम क्या है? 12 गुना 24 गुना 30। ठीक है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। ठीक है, और क्यूब का जो साइड होती है उसका क्यूब। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी ये 6 चौका 24, और ये आएगा 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 से इसको काटेंगे 10 आएगा, और 10 को 4 से गुना करेंगे क्या आएगा? 40। तो 40 क्यूब बन सकते हैं इसमें से। यही पूछा था इसने, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो, पहला दिया है रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पेरीमीटर। दोस्तों, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जो उनका साइड का रेशियो होता है, पेरीमीटर का भी वही सेम रेशियो होता है, ये कह सकते हैं हम। रेशियो ऑफ द टू एंगल्स, रेशियो ऑफ द टू मीडियंस, ये दोस्तों गलत है। एंगल मीडियन को हम रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत है। यही पूछा इसने, कौन सा गलत है? रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, ये भी ठीक है। रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सेकंड, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे रूट में है ये 30, 625 बटे में रूट में 12 25। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको 25 से भाग कर देते हैं सारे को। ये आएगा 25 चौका 100, और आएगा फिर 25 चौका 100, 25 निमा 225, 49 आएगा। इसको करेंगे 25 एकम 25 आएगा, बचेगा 5। 25 दूनी 50, बचेगा 6। ठीक है, फिर आएगा 25 पंजा 125, कितना आएगा? देखो, 25 एकम 25 बचेगा कितना? 5। 25 दूनी 50, 6। 25 दूनी 50, 12 बचा। 25 पंजा 125, कितना आया? 125 आया। और यहाँ पे क्या आया? देखो, इसको काटोगे आप, 25 एकम 25, 5 बचा। 25 दूनी 50, फिर बचा कितना? 25 दूनी 50, 56 में से 50 गए, 6 बचा। फिर 25 दूनी फिर 50 आएगा, फिर बचेगा 12। 25 पंजा 125, 12 25 आएगा ये। ठीक है, तो अब 12 25 35 का स्क्वायर होता है ये, और ये होता है 7 का स्क्वायर। 7 से काटूंगा, क्या आएगा? 7 पंजे 35। ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? 5। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल कितना उत्पादन, कुल प्रोडक्ट क्या है? 16,800 है टोटल। अब आपको बताना है 2021 के दौरान दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या। पंखों की संख्या कितनी है? ये है जी, फैन है 28%। ठीक है, ये फैन है। बेचे गए ओवन की संख्या से कितने, कितनी अधिक थी? ठीक है, ओवन की संख्या से, ओवन की कितनी है दोस्तों? ये है ओवन की 8% है। ये कितना अधिक है? 20% अधिक है। और टोटल कितना है? 16,800। ये 16,800 का 20% निकाल देंगे, ये आएगा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 168 का डबल क्या आएगा? जीरो आएगी। देखो, 2 8 2 टी 16, एक कैरी,
दो छक्की 12 एक 13, एक कैरी, दो एकम दो और एक 3, 33 60। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1232 रुपये की राशि निवेश की। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला विसर्धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में दोस्तों कितना? 15% ब्याज मिल जाएगा उसको। 1232 का 15%, 1232 में ऐड कर दोगे आप 1232 का 15%। ठीक है, इसका 15%, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। ठीक है, तो 2 पे काटूंगा पहले। 2 छक्की 12, दो एकम दो, 2 छक्की 12, 616 दिए। ये 600 का 3 गुना करेंगे 1800, और 16 3 48, 18 48 है, तो ये आएगा 184.8। इसमें 184.8 आप ऐड करे होंगे तो क्या होगा? 0.8। ठीक है, उसके बाद आएगा 6, 8 3 11, एक कैरी, 4 1, 14 16.8। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम क्या कर देते हैं, थीटा एक्स की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या कर देते हैं? 45 डिग्री, तो ये आएगा 1/2, सॉरी 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये आएगा 1 आ जाएगा। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। ऊपर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 आएगा, 1 + 1, ये 1/4 आएगा। और ये कितना आएगा? 1 + 1/2 आएगा। इसको 1/4 कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, तो 4 तो एलसीएम आ गया सारे का। ये आएगा 1 + 1 + 2, 4/4 क्या आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता एंड मिस सिन्हा इन्वेस्टेड रुपीज कितने कितने किए? 4000, 8000 और 6000। मिस्टर शर्मा, एक शर्मा है, एक गुप्ता है और एक सिन्हा है। ठीक है, इसको एसएन मान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है 4 8 6। आगे भी काट दो, 2 पे काटूंगा, ये आएगा 4, ये 3। इन्हें बिजनेस मिस्टर शर्मा लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ किसने लेफ्ट कर दिया? मिस्टर शर्मा ने। आफ्टर 8 मंथ देर वाज ए गेन ऑफ 34,000, देन व्हाट इज विल बी द मिस्टर शेयर ऑफ मिस्टर गुप्ता। ठीक है दोस्तों, देखो 8 मंथ तक करना है, 8 मंथ तक करना है। 6 महीने बाद इसका पैसा लगा 6 महीने तक। ठीक है, इसका कितना था? 4000 था, 6 महीने तक लगा। ठीक है, और इसका जो पैसा लगा कितने महीने तक लगा? इसका देखो 6 महीने तक लगा, और इसका लगा गुप्ता का 8 महीने तक, और इसका सिन्हा का भी लगा 8 महीने तक, क्योंकि लेफ्ट किसने किया है? शर्मा ने। तो यहाँ से आप कहोगे तो ये आएगा 12, ये आएगा 32, और ये आएगा 24। आगे फिर रेशियो निकालो, 6 16 12। ठीक है, फिर रेशियो निकालो, 3 8 6, 8 और 6 14 और 3 17। 17 यूनिट की वैल्यू है 34,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको आएगी कितनी? आएगी 2000। 17 दूनी 34, 2000। ठीक है, तो आपको मिस्टर गुप्ता का शेयर बताना है। मिस्टर गुप्ता कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू आएगी 16,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक कंडीशन इसमें ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये होगा 3ABC, जब a + b + c क्या होता है? 0 होता है। अब नीचे देखोगे ना, a प्लस, इन तीनों को जोड़ोगे, ये a है, ये b है, ये c है, तो 0 आता है दोस्तों, करके देख लो। ठीक है, 0 आता है। तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा हमारे पास? ये किसके बराबर होगा? 3ABC के बराबर। ठीक है, a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है? 3ABC। अगर क्या है, ये 0 के बराबर है, इनका सम a और b + c का। 3ABC आएगा, ये मतलब 3 टाइम्स आएगा 2x - 3y, b है 3y - 7z। ठीक है, और c है 7z - 2x।
वैसे ही ये देखो, ये भी जीरो बनेगा, जब आप ऐड करोगे ये भी जीरो बनेगा, ये भी किसके बराबर आएगा, 3 ABC के बराबर। यहाँ पे ए क्या है, ये है 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, ए है 3ABC। तो यहाँ से आप करोगे 2x का स्क्वायर लिखेंगे इसको, या 2x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, और माइनस वाला भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास प्लस वाले बच जाएंगे बस। क्या क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 3y, वैसे 3y प्लस 7z, ठीक है, और आएगा ऊपर 7z, 7 सॉरी, ये आएगा 7z प्लस 2x, ठीक है। ये टर्म बच जाएंगी, माइनस वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी, जब ए स्क्र माइनस बी स्क्र को मैं खोलूंगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाली ऊपर वाली प्लस वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या बचेगा, 2x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 2x। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, और बिंदु Q से P पर 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नाव की बोट की स्ट्रीम बतानी है, स्ट्रीम की गिवन है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। अब P से, ठीक है, नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलती है, धारा की दिशा में चलेगी ना दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, तो स्पीड हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब डिस्टेंस मान लो d है, ठीक है, तो यहाँ से d बटे में स्पीड ऐड हो जाएगी, जब धारा की दिशा में चलेगी b प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, w की वैल्यू है कितनी, 3, और टाइम कितना लगता है दोस्तों, 3 घंटे। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा डिस्टेंस, 3 इंटू में b प्लस 3। वैसे ही स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा डायरेक्टली, 4 गुना में हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट चलेगी अब, तो ये होगा b माइनस डब्ल्यू की है 3 स्ट्रीम की, तो 3b प्लस 9, यह आएगा 4b माइनस 12, ठीक है। अब देखो b इस साइड माइनस होगा 3b, तो b बचेगा, और ये उस साइड जाके प्लस का 12 कितना होता है, 21 होता है। तो बोट की स्पीड क्या आई, 21 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी करते हैं जी कितने दिन में, 8 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया यहाँ से। यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, बी ए से इफिशियंसी का रेशियो है इनका, बी और ए का, बी ए से 25% अधिक है कार्यकुशल, मतलब इसकी अगर 4 है ए की, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 है। तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए करेगा, देखो टोटल वर्क आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू क्या है, 5 और 4 9, 5 और 4 9 8 72, टोटल वर्क आ गया 72। अब ए कितने दिन में करेगा, ये पूछा है, ए एक दिन में 4 करता है, 72 काम करवाना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 4, ये 18 चौक 72 होगा, ठीक है, 18 दिन। तो ए को लगेंगे 18 दिन पूरा काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक सही समय बताने वाली घड़ी 3 मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी, ठीक है, 3 घंटे 10 मिनट में। देखो घंटे वाली सुई दोस्तों, एक समय बताने वाली घड़ी, मिनट वाली सुई की बात हो रही है, 3 घंटे 10 मिनट में। अब मिनट वाली 60 मिनट में पूरा घूम जाती है, आपको पता है कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी वो, 6 डिग्री घूमेगी। यहाँ पे आप कहेंगे, यहाँ पे कितना, 60 मिनट में इतना घूम जाती थी, 60 मिनट मतलब 3 घंटे में कितना घूम जाएगी, तो 360 गुना 3, तो ये हो गया कितना होगा, 36 108, 1080 डिग्री, तो ये हो गया। अब निकालना 10 मिनट का और निकाल लो, 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री और घूम जाएगी ये, तो ये होगा 0 8 6 14 का चौका, एक कैरी, एक 1140 डिग्री। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, ये इक्वेशन है, कैन बी रिटन हैज। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसके रूट निकाल लो डायरेक्टली। तो यहाँ से क्या आएंगे, रूट एक्स स्क्र गुना करके 9 आना चाहिए, जोड़ घटा करके माइनस के 6x आना चाहिए। तो एक रूट आएगा इसका माइनस के 6x आना चाहिए, 3x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3, -1 कॉमन लेंगे या -3 कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस या x माइनस 3 आएगा फिर भी। ठीक है, तो x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, ये कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। ठीक है, 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडे को 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचे। ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, उसने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से कितने 12 दर्जन खरीदे। तो आप कहेंगे 12 दर्जन का जो उसको कितना पड़ा प्राइस, और इसमें क्या, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए थे। अब वो देखो खरीदेगा 12 दर्जन, तो उसको 12 दर्जन कितने में पड़ेंगे, तो 12 दर्जन का मतलब एक अंडे का प्राइस है 5 रुपये, 12 × 12। ठीक है, 144 अंडे हो गए, 144 को करोगे आप गुना 5 से, मतलब 10/2 से कह सकता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। इसका आधा होगा 72, ये होगा 720। 720 तो हो गया आपका CP। अब इसमें से 12 अंडे टूट गए थे, बच्चे कितने 11। ठीक है, और एक दर्जन में कितने थे 12, और बेचे के कितने पे 6 रुपये प्रति। ठीक है, अंडे के हिसाब से, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस आएगा ये आएगा। तो ये कितना बनेगा, 11 12 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 100। देखो 2 लिखेंगे, फिर ये 3, 132, 11 12 132। अब देखो 132 गुना 6 करोगे तो SP आएगा 6×2 = 12, एक कैरी 6×3 = 18, एक 19। ठीक है, एक कैरी 6 × 6 = 7, 792। ठीक है, कितना आया 792। तो यहाँ पे आप कहोगे प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको माइनस करेंगे 70 का, सॉरी 72 का। 92 में से 20 गए, कितना बचेगा 72 का। कितने के पीछे, 720 के पीछे। इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये क्या आएगा देखते ही पता लग रहा है आपको, 72 से 72 कैंसिल, इससे 0 से 0 10%। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है 7 प्लस है, फिर करली ब्रैकेट है, फिर है 4 प्लस 3, 4×3 = 12 माइनस ये आएगा 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा, 3 - 3 0, ये आएगा 5। ठीक है, फिर सारे के बार करली ब्रैकेट है, फिर है 7, ये आएगा 12 और 4 16, 16 - 5 11, 11 और 7 कितना होता है 18। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% की छूट पर उपलब्ध है। ठीक है, दुकानदार इसके लिए 1874 रुपये लेता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% की छूट पे उपलब्ध है, मतलब कि अगर मार्क प्राइस कितना है 4 यूनिट है, 3/4 होती है इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक का डिस्काउंट है दोस्तों, SP कितना रहेगा इसका फिर। ठीक है, 3/4 है, अगर ये है तो डिस्काउंट कितना मिला, 3 का डिस्काउंट है, तो जो इसका SP होगा बेचे कितने का 1 यूनिट में। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। और कहते हैं दुकानदार उसके लिए 1874 रुपये लेता है। अब लेगा दुकानदार क्या, जो बेचेगा जितने में, तो ठीक है 1 यूनिट में बेचा उसने, इतने पैसे आएंगे दुकानदार के पास, ये है 1874 के बराबर। 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो गुना कर देंगे 1874 को 4 से। 4 से गुना करने का मतलब 1800 की 4 से करेंगे 7200 आएगा, फिर 7 चौक 28, 280 आएगा, 70 से करेंगे 4 की, फिर 4 चौकी 16, तो ये आएगा हमारे पास 6 9 4 7496। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, दो पाइप A और B के टंकी को 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं।
दोनों पाइप एक ही समय पे खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यह टंकी आधे घंटे में भर जाती है। तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था? देखो दोस्तों, दो पाइप हैं, ए है एक है बी। ये भरता है 36 मिनट में, ये भरता है 48 मिनट में। ठीक है ना। अब कैपेसिटी क्या मानेंगे टंकी की, इन दोनों का एलसीएम ये होगा 48 का डबल कितना होगा 96, 96 से तो नहीं जाएगा, 48 थी 144, 144 को दोनों भाग करेंगे तो इसकी जो इफिशियंसी होगी कितनी होगी पर मिनट भरने की, ये 1 मिनट में भरेगा 36 चौका 144 4, ये 1 मिनट में भरेगा कितना भरेगा 3 यूनिट। ठीक है। अब कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया। ठीक है, देखो काम करवाना था 144, ए प्लस बी दोनों मिलके साथ काम करेंगे 1 मिनट में। मान लो x मिनट तक ये साथ में रहे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आधे घंटे बाद जब बी को बंद कर दिया, आधे घंटे बाद टंकी भर जाती है। अब आधे घंटे मतलब कि 30 मिनट में, अब ए ने 30 मिनट काम किया आखिरी में, ए 1 मिनट में कितना करता है 4, 30 मिनट में कर लेगा इतना काम। तो यहाँ से ठीक है, तो बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया ये हमें बताना है। 30 चौका 120, 144 120 गए 24 बचेगा, बराबर है 7x। यहाँ पे आधे घंटे में टंकी, देखो कुछ गलती की हमने, यहाँ पे इसने कहा है कि आधे घंटे, पूरा ही काम आधे घंटे में हुआ है दोस्तों, तो ये x मिनट तो साथ में थे, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 - x, 30 - x टाइम कौन रहा फिर, ए रहा अकेला। ठीक है, ये नहीं था इसमें, ये नहीं कहा था कि आधे घंटे बाद। ठीक है, तो ये था कि टोटल टाइम आधे घंटे के लिए 30 मिनट तक दोनों ने काम किया, तो x मिनट तक तो साथ में काम किया, तो जो 30 - x कर देंगे तो उस टाइम में ए अकेला रहा हम कहेंगे, तो फिर ये आएगा 7x, ये आएगा 30 चौका 120 माइनस के 4x। अब ये क्या आएगा, यहाँ से 120 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 24 आ जाएगा इधर, तो और 24 बराबर आएगा किसके 3x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8। ठीक है, x वो टाइम था जो ए और बी साथ में रहे थे और उसके बाद ठीक है बी को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो कहेंगे कितना 8 मिनट बाद, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, Hariteja walked to his school at a speed of 4 kilometer per hour and returned on a scooter 20 kilometer per hour. His average speed during the whose journey. ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं दोस्तों, ट्वाइस ऑफ ए, जिस स्पीड से गया और इस स्पीड से आया, डिवाइड बाय ए प्लस बी, 20 और 4 कितना होगा 24, 4 एकम 4, 4 छिका 24, 2 पे काटूंगा 3 आएगा, एवरेज स्पीड आएगी 20/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5 अनुपात आता है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपये की राशि बचत करता है, और उनके व्यय जो खर्चे का अनुपात है 2:3। देखो इनकम का रेशियो है 5:7, ये किसका रेशियो है, इनकम का। एक्सपेंडिचर का रेशियो है जी कितना 2:3, और हर बंदा ना कितना सेव करता है 10,000 सेव करता है। ये गैप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, गैप इक्वल करेंगे, ये सेविंग का यहाँ पे आएगी सेविंग। ठीक है, इनका डिफरेंस आएगा सेविंग। ये गैप इक्वल कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेना आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और इनका गैप क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो नया रेशियो आएगा, ये आएगा 5-7 ही रहेगा ये तो, और इसका आएगा 4-6। अब देखो ये 5 इनकम है, 4 खर्च करता है तो 1 बचाता है, वैसे ही 7 इनकम है, 6 खर्च करता है 1 बचाता है। ठीक है, दोनों 1 बचाते हैं, ये भी 1 यूनिट बताता है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, कहता है कितने बचाते हैं दोनों 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10,000 है तो हमें बताना क्या है, फाइंड द इनकम ऑफ अनुज। ठीक है, अनुज की बतानी है हमें, अनुज की कितनी है दोस्तों 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी सीधी, एक की 10,000 है 50,000, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, क्या आएगा, अब देखो ये है दोस्तों 3x² बाई 2 x² बाई 2, तो ये होगा ठीक है 1.5 मतलब 1.5
और आधा इसमें जोड़ेंगे 2 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 में क्या जोड़ोगे आधा, तो 2x² हो जाएगा ये कैंसिल हो गया। अब x वाली टर्म देखो, 2x माइनस 6x, तो माइनस के 4x आएगा x में, ठीक है, माइनस के 4x आएगा। अब माइनस के 3/2 प्लस का आधा, ठीक है, माइनस का 1.5 है, प्लस का आधा है, तो माइनस का 1 बचेगा, बराबर है 0, ठीक है, या जो भी है ये आएगा 2x² माइनस 4x, 2x² माइनस 4x माइनस 1, ये बार हो गया, 2x² माइनस 4x माइनस 1, बचा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज इक्वल टू दिस, आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स हमें बतानी है। अगर मैं क्या करता हूँ, इनमें से 3 की पावर x माइनस 2 है ये, प्लस 3 की पावर x है, ठीक है ना, 3 की पावर क्या है, x है। तो इसको देखो सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, इसको सोल्व करने का तरीका हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर x कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से। अगर इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर x, सॉरी 3 की पावर x है और 3 की पावर -2 है, ये है 3 की पावर x, ऐसे कर सकते हैं, ये -2 बटे में आके 9 बना देगा, और 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे सारे में से, तो ये आएगा 1/9 प्लस 1, डिवाइड बराबर है किसके, 7290। 3 की पावर x बराबर आएगा, ये मल्टीप्लाई में 9 और 1 10/9 होगा, बराबर है 7290, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 9 का क्यूब होता है दोस्तों, ठीक है, ये 9 का क्यूब होता है, और एक और 9 की पावर 4 आ जाएगा, ये 3 की पावर x के बराबर, 3 की पावर x 9 की पावर 4, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर उसकी पावर 4, 3 की पावर x आप कहोगे 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, ठीक है, 3 की पावर 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ से इक्वेट करेंगे, बेस सेम हो गया 3 3, तो x बराबर क्या आया 8, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ द डिजिट इन ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, कहता है द सम ऑफ द डिजिट इन 2 डिजिट नंबर है कोई, उनका सम 9 है, सभी का 9 है, सभी का 9 है, सभी का 9 है। इफ द वैल्यू ऑफ द नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ द नंबर इज 6 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ द डिजिट इन वन प्लेस, ठीक है, और कहता है जो है, यदि इस संख्या का मान इसके 2.5 अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, संख्या का मान लो संख्या कुछ भी 18 उठा ली मैंने, ठीक है, अब इस संख्या का जो मान है ना 18, कहता है इसके मान इसके इकाई के अंक के 5 गुना से 6 अधिक है, इकाई का अंक 8×5 = 40 प्लस 6 46, ठीक है, तो 46 अधिक है, तो दोस्तों इकाई के अंक से 8 से 46 अधिक है, ये नहीं होगा। संख्या उठाते हैं, सेकंड ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठाते हैं मैं कुछ भी उठाओ, 45 उठा सकते हैं, ठीक है, 45 उठा लिया। अब 45 का आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट तो 9 है दोनों में, अब इस संख्या का मान 45 कहता है इकाई के अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, इकाई का अंक इसका 5 हो गया, इसका 6 गुना 30, ठीक है, 30 से 6 अधिक है दोस्तों, ये नहीं 30 से तो 15 अधिक है, ये भी बार हो गया, तो थोड़ा कम लेंगे, अब 36 लेके देखो, 36 है जो, इसके इकाई का अंक 6 हो गया, 6 का कितना गुना, 5 गुना, कितना आएगा 30 आएगा, 30 से क्या 36 6 अधिक है, यस 6 अधिक है, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू द एम, पी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू आपको बतानी है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये है 2x + 10 है, ये है x + 18, अब ये क्या है, ये संगत कौन है एक दूसरे के, ठीक है ना, ये क्या है बराबर होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, तो जो ये कौन होते हैं, क्या होते हैं इसके संगत, ये कौन है, ठीक है ना, ये कौन आपस में बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे 2x + 10 बराबर x + 80, और निकालनी 1 की, तो 1 हो जाएगा इसका
वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जिसे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, कितनी आएगी, 70 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 70 है दोस्तों, और ये एंगल कितना हो गया, एक्स प्लस 80 था, ठीक है, एक 150 डिग्री। अगर ये 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24, वट आर द टू साइंस बी इंटरचेंज फॉर द मेकिंग द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। दो साइन कौन से चेंज करनी चाहिए अगर आपको करेक्ट करनी है इक्वेशन। ठीक है, कुछ भी उठा के देखो ऑप्शन से, मैं उठाता हूँ, देखो यहाँ से गुना तो नहीं कर सकते, यहाँ प्लस है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं करता हूँ इसमें गुना को डिवाइड से चेंज कर दूंगा, ठीक है, गुना को डिवाइड से चेंज कर सकते हैं, करके देखो, पहला ऑप्शन करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, देखो डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड के ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, लेकिन डिवाइड है ना बीच में नहीं दिया कहीं पे भी। ठीक है, तो हम क्या उठाएंगे, जिसमें डिवाइड नहीं है और क्रॉस भी नहीं है, वैसा ऑप्शन उठाएंगे। क्योंकि डिवाइड से हम एलिमिनेट करते हैं, जिसमें डिवाइड नहीं है ये नहीं उठाएंगे, इसमें डिवाइड है ये नहीं उठाएंगे, जिसमें डिवाइड नहीं है वो उठाएंगे, ऑप्शन ये नहीं उठाएंगे। पहले ये चेक करके देखते हैं। अगर प्लस को माइनस से चेंज करते हैं, ये होगा 44 माइनस 36, ठीक है, ये करली ब्रैकेट थी। उसके बाद है प्लस को माइनस से करना है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये आएगा 4 चुकी 16। अब आधा ऑप्शन तो यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है। डिवाइड ऐसे ही रखना है, ये करना 1+5 ब्रैकेट बंद, फिर ऐसे, फिर गुना 2, ठीक है, ये 8 के बराबर आना चाहिए। 44 माइनस ये 36, 8 आएगा, प्लस क्या आएगा 16, 16 और 8 24, और बटे में 6 तो 4 आएगा दोस्तों, और 12 गुना में 2 है तो क्या आता है 8 आता है, सेटिस्फाई हो गया। इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिवाइड वाला सिंबल आपको देखना है। कई बार ये होता है कि जो नंबर, कोई नंबर है मान लो 44 बटे में कुछ है यहाँ पे, डिवाइड बाई 5 है, तो मुझे पता है 44 से को 5 भाग ही नहीं करेगा, तो इस कॉन्सेप्ट से मैं बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा, एक दो तो कम से कम, ठीक है ना, डिवाइड वाले सिंबल से। लेकिन इसमें डिवाइड वाला ये अंदर तो है ही नहीं था, तो इसलिए मैंने डिवाइड वाला चेक ही नहीं किया, डिवाइड वाला इग्नोर कर दिया, क्योंकि डिवाइड वाले को उठाने का कोई मतलब नहीं था। प्लस माइनस उठाया, क्योंकि डिवाइड वाले इसको डिवाइड करे ना करे अभी मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, ठीक है। पहले प्लस माइनस सोल्व किया तो देखा तो आंसर थर्ड वाला करेक्ट हो रहा था, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, तीसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, ठीक है, 8 प्राइम नंबर लेने हैं जो 7 से भाग होते हैं, फर्स्ट 7 से विभाजित होने वाले प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल, अभाज्य संख्याएं लेनी है दोस्तों, ठीक है। 8 से भाग होने वाली प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल डैश के बराबर होगा, ठीक है। देखो ये कहने का मतलब ये है इसका कि हम पहले 8 प्राइम नंबर लेंगे, प्राइम नंबर तो 7 से भाग होगा ही नहीं, ठीक है। ये कहता है कि 8 प्राइम नंबर लो पहले और उनको 7 से भाग करो, उनके सम को, फिर क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमें बताना है। पहले 8 प्राइम नंबर दोस्तों, पहला प्राइम नंबर तो 2 ही होता है, फिर होता है 3, फिर आएगा 5, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक, 11 के बाद क्या आएगा, फिर 12 नहीं होगा, 13 आएगा, फिर सीधा 15, 14 कुछ नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 आएगा, फिर आएगा 19, ठीक है। कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 और 17 कितने होगा, 36 और 13 49, 11 60, 67 और 5 67 और 5 72, 5 77। अब इसको डिवाइड करना है 7 से, तो क्या आएगा हमारे पास 11 आएगा, यही इसने पूछा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड एक्स इफ द मीडियन इज 28.5। देखो दोस्तों जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख देता हूँ, उसके लिए हमें वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी सारी। एल प्लस, एल क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ, ये होता है क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय एफ, और इनटू में एच कह दो या आई कह दो, इंटरवल, ठीक है, वर्ग अंतराल इसे बोलते हैं।
इसके लिए मुझे ये सारी वैल्यू चाहिए। अब निकलेंगे कहाँ से, यहाँ से, इस इक्वेशन से। अब यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी। यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है। सी एफ की वैल्यू ए यहीं पे निकाल देते हैं। अब देखो पहले जो 5 लिखते हैं दोस्तों, ये है सी एफ, यहाँ पे सी एफ। फिर ये ऐड करते हो, 5 लिखा, 5 में एक्स, ये हो गया 5 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 20 में ऐड करो, ये आएगा 25 प्लस एक्स। फिर इसमें ये ऐड करो, ये आएगा 40 प्लस एक्स। फिर इसमें ऐड करो, ये आएगा 47 प्लस एक्स। और फिर इसमें ऐड करो, ये आएगा 52 प्लस एक्स, ठीक है ना, 52 प्लस एक्स। अब देखो जहाँ पे आपको बताना है एफ, एफ की वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। एफ को बोलते हैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो एफ क्या है इसमें, एफ है जी, ये है एफ। क्या है इसमें, एफ है जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे बोलते हैं एफ। क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। एफ की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 20, ठीक है जी। अब एल क्या है दोस्तों, एल है जो इससे पहले जो ये है ना, जो फ्रिक्वेंसी है मीड, हमें पता है जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, 20 है। इसका मतलब ये होता है जो हमारी मीडियन क्लास है ये वाली है, कौन सी, ये वाली हमारी मीडियन क्लास होगी। और जो एल की वैल्यू होती है इसकी पहले वाली टर्म मीडियन क्लास की, तो ये है 20। तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। और आई तो आपको पता ही है, ये तो वर्ग अंतराल होता है, मतलब इनका अंतर 0 से 10 का, 20 से 10, इनका अंतर क्या है, सबका 10 है। और उसके बाद क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों जो मीडियन वर्ग है ना जो, ठीक है, मीडियन वर्ग है, ये 20 है ये टर्म, इससे पहले वाली जो क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी होगी ये हमने निकाला है, इससे पहले वाली टर्म इसे बोलते हैं क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी। ये है सी एफ, 5 + एक्स, ठीक है। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है, अभी हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो मीडियन आएगा यहाँ से, मीडियन की वैल्यू आएगी एम मान लेता हूँ n/2। और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू होता है जो फ्रिक्वेंसी है ना इन सबका जोड़, इन सबका जोड़ क्या आएगा, 5 + एक्स। ये पहले इनको जोड़ देता हूँ, एक्स के बाद में जोड़ देंगे, 20 × 5 = 25 और 15 40 47 और 5 52, और एक एक्स है 52 + एक्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू आई 52 + एक्स, और n/2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो एल था, एल की वैल्यू तो 20 थी, और एन की वैल्यू 52 + एक्स, और n/2 की वैल्यू क्या आएगी, 52 + एक्स डिवाइड बाई 2, n/2 था। माइनस सी एफ करना है, सी एफ की वैल्यू क्या है, क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी 5 + एक्स है, ठीक है ना। क्या है, 5 + एक्स, दिस, बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, दिस, ये है 5 + एक्स, ठीक है, माइनस में डिवाइड बाई एफ है, एफ की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे आता है वर्ग अंतराल इंटरवल, इसकी वैल्यू है 10। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा, जब इसको सोल्व करोगे ये आएगा, देखो माइनस गुना कर दो, ये बार माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो 52 एक्स, और ये होगा -10 और -2 एक्स। 52 - 10 कितना होगा दोस्तों, 42 होगा, ठीक है। कितना होगा, 42। या आप ऐसे कर दो, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो सकता है, इससे तो ये कैंसिल हो ही गया, ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो 2 था सबके बटे में, इससे तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। ये तो सारे के मल्टीप्लाई में था, आई। अब बचा 2 ये नीचे। अब इसको सोल्व कर दो, ये आएगा 52 - 10 एक्स -2 एक्स, ठीक है। तो 52 - 10 एक्स कितना बचेगा, 42, और 42, और ये -2 एक्स प्लस के एक्स, ठीक है। तो माइनस के क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस के एक्स था, -2 एक्स डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 है। और एक 2 नीचे भी था, ठीक है। ये आएगा हमारे पास सारा, और इसमें ऐड कर दो, किसमें, ये और मीडियन की वैल्यू गिवन है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है, मीडियन की वैल्यू है ये 20, तो इसमें ऐड था ये स्टार्टिंग में 20, और इसकी वैल्यू 28.5 के बराबर है सारे की,
यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ऐसा करते हैं, ठीक है, 20 में ऐड करना है इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 80, 20 चौका 80, माइनस के, ये प्लस के 42 माइनस एक्स, और 20 की यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 28.5 से 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से, तो इसका आधा कर दो, 20 का इसका डबल कर दो, 56, 58 का डबल 56, 57 होगा, ठीक है, 57, 570 आ गया ये। 570 में से यहाँ 80 माइनस हो जाएगा, ये था 80, ये था 42, ठीक है, 80 और 42 कितना आएगा दोस्तों, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 122, 570 में से 122 माइनस करेंगे, ये आएगा 8, 7 में से 2 गए, ठीक है, 10 में से 2 गए 8, और 6 में से 2 गए 4, और ये बचेगा हमारे पास 5 में से 1 किया 4, 448। ये हमने गलती कर दी, यहाँ पे क्या करना था, हमें 20 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, एलसीएम लिया 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 से मल्टीप्लाई 57 का, तो 114 आएगा दोस्तों, ठीक है, अगर ये 114 आएगा, ये सारी वैल्यू 114 के बराबर होगी, तो और ये 122 माइनस करेंगे, ठीक है, एक्स साइड प्लस का, और 122 माइनस 14 करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा एक्स की वैल्यू, तो 8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तरीका मैंने बता दिया, आप खुद से कॉपी पे थोड़ा सा स्पेस कम था, आपको जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए, आपका राइट आंसर ऐसे ही आएगा, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, डायरेक्शन मैंने इसकी आपको बता दी, ऐसे करना है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी, और इसे मीडियन वर्ग बोलते हैं, ये एफ की वैल्यू होते हैं, आई क्या होता है, इनका इंटरवल होता है, एन क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होता है इनका सभी का जोड़, ठीक है, और एल क्या होती है, इसकी नीमन सीमा, ठीक है ना, नीमन सीमा किसकी, मीडियन, जो ये मीडियन वाला जो क्या है, मीडियन क्लास है, इसकी नीमन सीमा। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1472 एंड देयर एचसीएफ इज दिस, फाइंड द एलसीएम। दोस्तों दो प्रोडक्ट का नंबर हमेशा ध्यान रखेंगे, दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है हमेशा एचसीएफ इंटू, एचसीएफ की वैल्यू 8 है, इंटू में एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, 8 एकम 8, बचेगा कितना 6, 8 64 बचेगा, 3 8 चौका 32, तो एलसीएम क्या आएगा 184, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।